बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात ईरान और इजराइल की होगी। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में भले ही इस वक्त सीज फायर हो चुका हो, लेकिन अमेरिकी बमबारी के बाद अब ट्रंप और ईरान के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार कर रहे हैं। ट्रंप ने खामनेई पर अटैक करते हुए कहा कि हमने खामनेई को भयानक मौत से बचाया है, और इसी के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ट्रंप ईरान के साथ कोई समझौता करना चाहता है तो उन्हें खामनेई का अपमान करना बंद करना होगा। ट्रंप का टारगेट खलीफा। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने बम बरसाए और अमेरिका के इस अटैक के बाद मिशन अबॉर्ट हो गया। बमबारी ट्रेलर, टारगेट बाकी। ट्रंप ने दावा किया कि उनका मिशन पूरा हुआ, बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन ईरान ने अमेरिका के दावों को झुठला दिया। इंतकाम वर्सेस नया प्लान। ईरान पर बमबारी और फिर सीजफायर का ऐलान हुआ, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने एक बार फिर 2 देशों के बीच जंग का मोर्चा खोल दिया है। पहले सुनिए ट्रंप का ताजा बयान। ट्रंप ने कहा, मैंने खामनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया, और वो ये भी नहीं कहेंगे कि थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप। इजरायल और ईरान की जंग चरम पर थी। इजरायल ने बिना वार्निंग ईरान पर जोरदार हमला किया, लेकिन ईरान ने जंग का रुख अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से पलट दिया था। 22 जून ये वो तारीख थी जब अमेरिका की ईरान की जंग में सीधी एंट्री हुई और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर तहलका मचा दिया। ट्रंप ने इस हमले के बाद मिशन की कामयाबी का क्रेडिट भी लिया। Had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki, but that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. लेकिन अमेरिकी हमले के 2 दिन बाद ही अमेरिका के पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। उधर ईरान ने भी इजरायल और अमेरिका को जंग में मात देने का दावा किया। ईरान की अमेरिकी हुकूमत पर जीत पर मेरी बधाई। अमेरिका सीधे युद्ध में आया क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो इजरायल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो इजरायल को बचाने के प्रयास में युद्ध में आया, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। और खामनेई के इसी बयान से ट्रंप चिढ़ गए और ईरान को एक बार फिर चेतावनी दे डाली। ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उसकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान खतरनाक रास्ते पर है। अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू किया तो फिर अमेरिकी हमलों का शिकार होगा। उनका देश तबाह हो गया, उसके 3 खतरनाक परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए गए, और मुझे ठीक ठाक पता था कि वो कहां छिपे हुए थे, और मैं इजरायल या अमेरिकी सेना को उसका जीवन समाप्त नहीं करने दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वो खामनेई के ठिकानों से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजरायल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। कुछ इसी तरह का दावा इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने भी किया था। उन्होंने कहा, अगर खामनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार देते, और इसी वजह से ट्रंप ईरान पर हमला करने के साथ साथ खामनेई को बचाने का भी क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इसी बयान से ईरान भड़क गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर पलटवार किया है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप वाकई डील चाहते हैं तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करना होगा। उनके लाखों अनुयायियों को चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। महान और शक्तिशाली ईरान ने दुनिया को दिखाया है कि इजरायली हुकूमत को हमारी मिसाइलों से बचने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर भ्रम की वजह से और भी बड़ी गलतियां होती हैं तो ईरान अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। तो ट्रंप का मिशन अब सिर्फ बमबारी नहीं, बल्कि बयानबाजी और बदले की सियासत में भी तब्दील हो चुका है। खामनेई को लेकर ट्रंप के बयान और उसके बाद ईरान का पलटवार बता रहा है कि जंग भले ही कुछ देर के लिए थमी हो, पर इरादे आज भी बारूद जैसे गर्म हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से परमाणु जंग के मुहाने पर खड़ा है। 13 जून को इजरायल के हमले के बाद शुरू हुई जंग सीज फायर के बाद रुकी हुई है।
अब ट्रंप की ईरान को दी चेतावनी ने फिर से जंग को नया मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 9 दिन बाद परमाणु युद्ध। ईरान पर फिर बम गिराएंगे ट्रंप। ट्रंप का इशारा, फाइनल ऑर्डर। 13 तारीख को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ये वो दिन है जब मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध की आशंका सबसे ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को धुआं कर दिया। ईरान ने चुन कर इजराइल के शहरों को टारगेट करना शुरू किया। ऐसा लगा कि जंग में इजराइल की पकड़ कमजोर पड़ रही है। जंग के मैदान में परमाणु हमलों की आशंका बढ़ गई। 9 दिन बाद 22 जून को जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री हुई। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर बम बरसाए। अमेरिका ने ईरान के परमाणु हमलों की आशंका को खत्म कर दिया। अमेरिका के इस हमले के बाद दावा किया गया कि उसने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया है। Had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. लेकिन इन हमलों के जवाब में ईरान ने पलटवार किया। चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना और उसके नागरिक उसके टारगेट पर हैं। जवाबी हमले में ईरान ने कतर और इराक के अमेरिकी बेस पर कई मिसाइलें दागी। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल ने कहा कि अगर इजराइल की सेना ने जवाबी हमला किया तो तेहरान कांप जाएगा। लेकिन इसी बीच जंग में ट्विस्ट आया। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन अब ट्रंप के बयान ने एक बार फिर से जंग का नया मोर्चा खोल दिया है और नया इशारा कर दिया है। ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उसकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। ट्रंप ने साफ-साफ कह दिया कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई तो अमेरिका फिर ईरान पर बम बरसाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स में सुरंग के एंट्री गेट और इंपैक्ट पॉइंट के पास निर्माण उपकरण और गतिविधियों के संकेत दिखाई दिए हैं। दावा यह है कि इन साइट के मलबों को साफ किया जा रहा है। रिपोर्ट को अगर सही माना जाए तो ईरान ने अपने परमाणु साइट्स पर फिर से काम शुरू कर दिया है और यही दावे ट्रंप की टेंशन बनी हुई है। और ट्रंप का ताजा बयान एक बार फिर से इशारा कर रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की दूसरी योजना तैयार कर ली है। लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो ईरान और उसके समर्थक देश चुप नहीं बैठने वाले हैं और इन्हीं वजहों से परमाणु जंग की आशंका फिर से बढ़ गई है। बारह दिन की बेहद खूनी जंग के बाद ईरान इजराइल के बीच अचानक सीज फायर कैसे हो गया? इस सवाल पर अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल सीज फायर के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे अली खामेनेई की हत्या करनी है। ईरान के भीषण मिसाइल हमलों की वजह से इजराइल खामेनेई को मार नहीं पा रहा था, लेकिन सीज फायर होने के बाद इजराइल ने पूरी ताकत से खामेनेई को मारने का मिशन शुरू कर दिया है, ऐसा मीडिया दावा कर रहा है।
खामेनेई को मारना है इसलिए हुआ सीज फायर। क्या 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को जान से मारने के लिए अमेरिका ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कराया है? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर खामेनेई की हत्या करना चाहते हैं? ये वो रिपोर्ट्स हैं जो पश्चिमी मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं 12 दिन की खूनी जंग में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में जमकर तबाही मचाई है। लेकिन इतनी भीषण तबाही मचाने के बाद भी वो न तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार पाए और न ही ईरान के यूरेनियम को तबाह कर पाए। यहाँ तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भड़कते हुए चेतावनी दी है कि अगर 408 किलो संवर्धित यूरेनियम नहीं दिया तो दोनों मिलकर उस पर हमला कर देंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं सीज फायर की इनसाइड स्टोरी और क्यों अमेरिका और इजराइल हर हाल में खामेनेई की हत्या करना चाहते हैं। जबरदस्त तैयारी और प्लानिंग के बाद इजराइल ने अमेरिका की शह पर 13 जून को ईरान पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि 13 से 14 जून के बीच ही ईरान के टॉप 11 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 13 जनरल और अफसर मारे गए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को नहीं मार पाए। हमले से पहले ही खामेनेई के वफादारों ने उन्हें ऐसे खुफिया बंकर या गुप्त स्थानों पर छिपा दिया जिसका पता न तो इजराइल को लग पाया और न ही अमेरिका को। अब सवाल उठता है कि 86 साल के बुजुर्ग खामेनेई को इजराइल और अमेरिका हर हाल में क्यों मारना चाहते हैं? ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक इजराइल और अमेरिका खामेनेई को मार नहीं पाएंगे तब तक ईरान को घुटनों पर ला नहीं पाएंगे। 86 साल के खामेनेई ईरान में पिछले 36 सालों से एक छत्र शासन कर रहे हैं और युद्ध के दौरान ईरान में किसी भी संगठन या ग्रुप ने उनके खिलाफ बगावत नहीं की है। इजराइल और अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर खामेनेई को नहीं मारा तो खामेनेई अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एटम बम बनाने का आदेश दे सकते हैं। खुद राष्ट्रपति की प्रेस सचिव कैरोलिनी लेविट ने इसी हफ्ते मीडिया के सामने कहा था कि अगर खामेनेई ने आदेश दे दिया तो ईरान 2 से 3 हफ्ते में परमाणु हथियार बना लेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 12 दिन की जंग के बाद इसीलिए सीज फायर किया गया है ताकि खामेनेई पर फोकस कर उन्हें मारा जा सके। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने माना है कि इजराइल खामेनेई को अभी तक मारने में नाकाम रहा है। जरा देखिए काट्ज ने क्या कहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था। काट्ज ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। काट्ज ने भी कहा इजराइल खामेनेई को खत्म करना चाहता था लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। काट्ज से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। खामेनेई को बचा रहा रूस, एटमी ठिकाने पर सुप्रीम लीडर। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान को भीषण नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि खामेनेई और 408 किलो यूरेनियम का कुछ पता नहीं चल रहा है जो इजराइल का मेन टारगेट था। दावा किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि 13 और 14 जून को हुए भीषण हमलों के बाद ईरानी सेना घुटनों पर आ जाएगी और वो आराम से बाकी जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों की तरह अली खामेनेई को भी मार देंगे। लेकिन ईरानी सेना ने मिसाइलों से इजराइल पर ऐसा पलटवार किया कि 17 जून के बाद से इजराइल में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तेल अवीव, हाइफा, बेगलशेवा में ऐसा कोहराम मचाया कि हालात ये हो गए कि सेना और मोसाद ईरानी मिसाइलों को रोकने में जुट गए और खामेनेई को टारगेट करने का प्लान फेल हो गया। 12 दिन की जंग होते होते अमेरिका को भी एहसास हो गया कि ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने लगा है। इसलिए ट्रंप ने मुस्लिम देशों पर प्रेशर डालकर ईरान को सीज फायर के लिए मना लिया। अब सीज फायर हो चुका है और इजराइल पर हमले बंद हो चुके हैं। इसलिए अब इजराइल और अमेरिका ने फिर से खामेनेई को मारने का प्लान एक्टिव कर दिया है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर खामेनेई है कहां?
हम आपको पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर एक एनिमेशन दिखाते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि खामेनेई रूस के प्लान के तहत बुशहर एटमी ठिकाने में छिपे हैं। ईरान के बुशहर एटमी प्लांट में रूस के 150 से लेकर 200 परमाणु वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उसी प्लांट के किसी परमाणु बंकर में खामेनेई छिपे हैं। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि बुशहर एटमी प्लांट में ही ईरान का 408 किलो संवर्धित यूरेनियम छिपाया गया है। बुशहर एटमी प्लांट का दावा इसलिए भी सच लग रहा है कि ईरान पर 12 दिन तक हमले के दौरान इजराइल और अमेरिका ने बुशहर एटमी ठिकाने पर एक भी बम नहीं गिराया, क्योंकि रूस ने धमकी दी थी कि अगर बुशहर एटमी ठिकाने पर हमला हुआ तो रूस सर्वनाश कर देगा। अगर खामेनेई बुशहर एटमी प्लांट में मौजूद हैं तो वो सुरक्षित है। फिलहाल खामेनेई को 8 दिन से जनता के बीच नहीं देखा गया है, लेकिन खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को हराने का दावा जरूर किया है। رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن هزینه متعرض قطعا بالایی خواهد بود. हैरानी की बात तो यह है कि 22 जून को भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका हमले में ईरान का 408 किलो यूरेनियम हमले में बच गया, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दोहराया कि 22 जून को उसके हमले से ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। हेगसेथ ने कहा, ईरान पर अमेरिका का हमला ऐतिहासिक रूप से सफल हमला था। हेगसेथ ने उस खुफिया रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए पत्रकारों को फटकार लगाई, जिसमें कहा गया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमलों से मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन न तो अमेरिका और न ही इजराइल बता पा रहे हैं कि ईरान में मौजूद 480 किलो यूरेनियम और खामेनेई आखिर कहां है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक 408 किलो यूरेनियम ईरान में ही छिपा कर रखा गया है, जबकि खामेनेई अपने सबसे वफादार लोगों के साथ गुप्त स्थान पर छिपे हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार उन्हें एक गुप्त भूमिगत ठिकाने में शिफ्ट किया गया है और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार से बच रहे हैं ताकि संभावित हत्या की कोशिश से बचा जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस आशंका को नकारा नहीं है कि खामेनेई को हम नहीं मारेंगे। इजराइल जोर शोर से खामेनेई को मारने के लिए उन्हें तलाश रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के शीर्ष सरकारी अधिकारी भी खामेनेई के साथ सीधे संपर्क से कटे हुए हैं। ईरान की सरकारी टीवी पर जब एक एंकर ने खामेनेई के ऑफिस के सीनियर अधिकारी मेहदी फजाइली से खामेनेई के हालचाल के बारे में पूछा कि लोग सुप्रीम लीडर के बारे में बहुत चिंतित हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे हैं? लेकिन फजाइली ने सवाल को टालते हुए कहा कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि खामेनेई अपने परिवार समेत सुरक्षा घेरे में है, जिन्हें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की वली ए अम्र स्पेशल यूनिट द्वारा सेफ्टी दी जा रही है। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।